नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मनोज जोशी आज आप लोगों के सामने एक बहुत आवश्यक विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि इस वर्ष में 2023 में हमारे श्रावण मास में अधिक मास आ रहा है। तो मित्रों, मैं अधिक मास के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे समाज में जिनको इसके बारे में अच्छी तरह पता नहीं है, वह इस मास के बारे में थोड़ा सा अल्प जानकारी रखते हैं, तो जिससे कि पूर्ण रूप से उनको पता नहीं है कि यह मास क्या है, यह मास कैसे हुआ और कैसे आया, और इस मास का क्या महत्व है, इस मास में क्या क्या कार्य किए जाते हैं और क्या नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत चर्चाएं होती हैं। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए आज मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में अपने गुरु मुख से भी सुना है और बहुत सारे विद्वानों ने भी इसमें बहुत प्रकाश डाला हुआ है। तो उसी से संबंधित मैं आपसे इसमें बात करूँगा। बहुत जगह पर यह भी भ्रांतियाँ फैली हैं कि अधिक मास में यह मल मास है, इस मास में कोई कार्य नहीं किए जाते हैं और यह मास में पूजा पाठ इत्यादि नहीं की जाती है। इस मास में कोई व्रत नहीं किए जाते हैं, स्नान नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो उसी चर्चा को सुनते हुए थोड़ा मन में विचार आया कि इसके बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो अधिक मास है, अधिक मास का मतलब ये होता है कि जैसे चैत्र आदि जो 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में हर चौथे वर्ष में 3 साल के बाद एक मास बढ़ जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। अर्थात जिस मास में, जिस महीने में 2 अमावस्या एक साथ पड़ जाती हो, तो उसको अधिक मास कहते हैं, वही अधिक मास है। तो इसी प्रकार इस बार भी श्रावण मास में ठीक 1 गते, जिस दिन सूर्य संक्रांति बदल रही है, यानी कि कर्क संक्रांति के दिन 1 गते के दिन अमावस्या तिथि है, और जिस दिन यह महीना समाप्त होगा उस दिन भी अमावस्या है। तो इसलिए 2 अमावस्याओं के बीच में यह मास आने से अधिक मास हो गया। तो ये जो अधिक मास है, इसके जैसे चैत्र आदि जो 12 महीने होते हैं, सब महीनों के स्वामी होते हैं, और जैसे तिथियां होती हैं उनके भी स्वामी होते हैं, और जो नक्षत्र होते हैं, जो बार होते हैं, उनके सबके स्वामी होते हैं। वैसे यह अधिक मास है। तो अधिक मास के जो स्वामी हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु ही इसके स्वामी हैं। इसलिए इस मास को अधिक मास के अलावा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुषों में जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और जो चैत्र आदि 12 महीनों में जो यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल की प्राप्ति हमें उन महीनों में नहीं होती है, वह मात्र अधिक मास में उस कार्य को करने से फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को बनाया हुआ है और भगवान विष्णु ही इसके स्वामी हैं। इस महीने को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु इसके स्वामी हैं, और भगवान विष्णु ने इस मास को स्वयं जन्मा है, अर्थात स्वयं इसको बनाया हुआ है। और यह मास सभी मासों में उत्तम मास है। इस मास में यदि भूल से भी किसी व्यक्ति से कोई जप हवन आदि या कोई तीर्थ सेवा व्रत हो गया, या कोई जपदान हो गया, कोई अच्छा शुभ काम हो गया, तो उसका फल उसको अनेक गुना अधिक मिलता है, अनेकों गुना उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसको स्वयं भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम कहा है। इस मास को तो पुरुषोत्तम पुराण में तो इसका इतना सुंदर वर्णन आया है कि यदि अगर जब कोई इस महीने को मल मास कह के भी पुकारता है ना, तो उसको उसका पाप लगता है। अर्थात इस अधिक मास को, इस पुरुषोत्तम मास को जो मल मास कह देता है, केवल मल मास कहने से ही उसके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। इसको मल मास नहीं कहा जाता है, यह अधिक मास है, या फिर इसको पुरुषोत्तम मास कह करके हम पुकारते हैं। तो यह पुरुषोत्तम मास जो है अपने आप में बहुत ही उत्तम मास है। और इस महीने में जो तीर्थ व्रत हम करते हैं, इस महीने में
तीर्थ करने का, व्रत करने का और दीपदान करने का बहुत ही महत्व बताया हुआ है। और पुरुषोत्तम पुराण में यह इतनी सुंदर इसमें कथाएं आती हैं कि जिन जिन ने भी इस पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, जो कष्ट उनको थे, जो दुख उनको थे, वो सारे दुख उनके हर गए। इस पुरुषोत्तम मास के बारे में पुरुषोत्तम पुराण में जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो पांडवों ने वनवास के समय में पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। तो उस पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से पांडवों को जो अनेक कष्ट थे ना, वो सारे कष्ट उनके समाप्त हो गए थे। और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा इसमें बहुत बृहद रूप में बताई गई है। और द्रौपदी के पूर्व जन्म में इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से द्रौपदी को इसका अत्यंत लाभ हुआ था। और अन्य भी इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में उन्होंने यज्ञ किए थे, इसलिए उनको अनेक सुख की प्राप्ति हुई थी। इस पुरुषोत्तम मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। यह मलमास लायक नहीं है, यह मासों का राजा समझिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस पुरुषोत्तम मास को हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, और भी कई इसके कारण हैं, बहुत लंबी इसमें कथाएं हैं और बहुत लंबा इसका महत्व है। इतने महत्व में मैं नहीं जाऊंगा, केवल मैं आप सभी को यह बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसे इस वर्ष श्रावण के महीने में जब ये अधिक मास पड़ा है, तो इस मास में हमको अनेक शुभ कर्मों को करना चाहिए। केवल इसमें संस्कार आदि कर्म नहीं होते हैं, जैसे कि हम कोई गर्भाधान संस्कार करना चाहें, पुंसवन संस्कार करना चाहें, या फिर हम यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहें, तो ऐसे संस्कार इस कार्य में, इस मास में वर्जित हैं। और कोई ग्रहारंभ हम कर रहे हैं तो वह इस मास में ये कार्य नहीं किए जाते हैं। और बाकी जो जप दान पुण्य और भगवान की पूजा, ये सब जो किए जाते हैं इस मास में अवश्य किए जाते हैं। और यह श्रेष्ठ मास है, इसलिए इस श्रावण मास में, इस वर्ष के श्रावण मास में जो यह अधिक मास पड़ा है, इस अधिक मास में जो पूर्व से हमारे कुर्मांचल में अर्थात हमारे उत्तराखंड में यहाँ पर कुमाऊं में भगवान शिव की आराधना करने का बड़ा महत्व कहा गया है। इसमें पार्थिव पूजा इत्यादि करते हैं। तो इस वर्ष जो पुरुषोत्तम मास है, इस अधिक मास में जो पहले से पूर्व से जो पार्थिव पूजन आदि करते हुए आ रहे हैं, वो इसमें पार्थिव पूजा सब लोग करेंगे। और जो व्रत हैं बहुत सारे, मेरे पास कुछ हमारे जानने वाले हमारे यजमान हैं, उनका फ़ोन आया था कि इस बार हम सोमवार का व्रत करेंगे या नहीं करेंगे, तो वह सब कुछ जानना चाह रहे थे। इसलिए मेरा उनसे यह अनुरोध है, यह प्रार्थना है कि इस महीने में जितने भी हम सोमवार आ रहे हैं, इस बार तो यह एक प्रकार से कहा जाए तो 2 महीने का यह मास हो गया है। तो इसमें स्त्रियों को, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनको वो सोमवार का व्रत और अनेक व्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अपने सौभाग्य को वृद्धि करने के लिए वह अवश्य सोमवार का व्रत को करें। और इस मास में सौभाग्यवती स्त्रियां हो या अन्य कोई भी हों, सभी को या पुरुषों को, सभी को भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कर्म पुण्यों को उदय करने के लिए अनेक प्रकार से जप दान पूजा दीपदान बताए गए हैं। इसमें दीपदान करनी चाहिए और भगवान निष्काम होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के आराधना करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा को करनी चाहिए। केवल इस मास में कोई नए कार्य इत्यादि, जैसे कि हम कहें कि कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करना हो, या कोई नए मंदिर का निर्माण करना हो, या नए घर का निर्माण करना हो, और संस्कार आदि जो मैंने आपको बताए हैं, वो कार्य इसमें नहीं किए जाएंगे। बाकी जो पूर्व से जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, वो सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यह जो पुरुषोत्तम मास है, यह जो अधिक मास है, इस अधिक मास को आप पुरुषोत्तम कह करके पुकारें, मल मास न कहें। आप यदि इस मल मास के बारे में इस कथा को पढ़ेंगे, इस पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ेंगे, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि यह महीना अपने आप में कितना उत्तम है और कितना श्रेष्ठ है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि इस पुरुषोत्तम मास में आप भगवान की भक्ति को करें और भगवत प्राप्ति करने का साधन करें, और जितने भी जो शुभ कार्य हैं उन कार्यों को करें, केवल संस्कार आदि कार्यों को छोड़ करके। और मैं प्रयास करूंगा, मैं आप सभी लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इस पुरुषोत्तम मास में मैं अपने YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति पर, आप सभी लोग इस चैनल को सर्च करें, आचार्य मनोज सनातन संस्कृति को, और उसमें इस पुरुषोत्तम मास की कथा को मैं प्रत्येक दिन डालूंगा। और जो 31 अध्याय की इसमें कथाएं हैं,
और इन 31 अध्याय को मैं प्रत्येक दिन 2, 4, 5 अध्यायों की कथा आपको बताने का प्रयास करूंगा और अपने YouTube में इसको डालूंगा। और आप सब लोग इस पुरुषोत्तम पुराण को, इसकी कथा को सुनने का लाभ उठाएं और इसको सुनेंगे तो इसको सुनने से आपको यह पता चलेगा कि यह पुरुषोत्तम मास कितना उत्तम मास है और यह अपने आप में कितना विशाल और कितना पुण्यदायी यह पुरुषोत्तम मास है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कथा को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आएंगे और मैं सबसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जो अभी हमारे समाज में जो बातें फैली हैं कि पुरुषोत्तम मास में कोई पूजा नहीं करी जाती है या पुरुषोत्तम मास को मलमास कहते हैं या इसमें कोई भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती है या मंदिर नहीं जाते हैं, कुछ लोगों में यह भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो इसके लिए यह अपने दिमाग से इस बातों को निकाल करके निष्फिक्र होकर के भगवान का पूजन करें, वंदन करें और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं वह अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान शिव का वह आराधना करें, सोमवार का व्रत करें और साथ साथ में इसमें जो अन्य पर्व हैं, अन्य तिथियों पर इस पुरुषोत्तम मास में अवश्य दीपदान करें। दीपदान को करने से अनेकों फल प्राप्त होते हैं। मैं अभी विस्तार से इसको नहीं बताऊंगा। विस्तार से बताने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल पर आना होगा और उसमें मैं आपको प्रत्येक दिन कुछ अध्यायों की कथा को आपके समक्ष रखूंगा और जिसको सुन करके आपको यह ज्ञात होगा कि पुरुषोत्तम मास अपने आप में कितना प्रभावशाली मास है। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप सभी लोग भगवान का इसमें आराधना करें, भगवान का पूजन करें। जो हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में और हमारे गढ़वाल में जो ये भगवान शिव का आराधना करते हैं तो वह पूर्व से जो करते आ रहे हैं वो इसको करते रहें और निर्विघ्न होकर के, निष्फिक्र होकर के इस कार्य को करें और भगवान का पूजन करें, वंदन करें। इसमें यह किसी से भी, जिसको भी आप जानते हैं उनसे यह कहिए कि इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का पूजन, व्रत सब किए जाते हैं और तीर्थ इसमें किए जाते हैं। और बहुत लोग यह भी कह रहे थे कि इस दिन अमावस्या पड़ रही है तो अमावस्या के दिन हम पूजा नहीं करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे जो पूरे जो वर्ष होता है, इस वर्ष में 4 जो अमावस्याएँ होती हैं बहुत ही मुख्य अमावस्याएँ होती हैं, उनमें हम पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यह जो हम मौनी अमावस्या जो हमारी पड़ती है, हम उसमें भगवान का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी की पूजन दीपावली के दिन अमावस्या पड़ती है, हम उसमें पूजन करते हैं। और जैसी ही यह जो अमावस्या है, बट सावित्री अमावस्या है, उसमें हम उनका पूजन करते हैं। तो इसी प्रकार से इस अमावस्या में भी आप जो है पूजन को करें और व्रत को करें, क्योंकि इस अमावस्या के दिन सोमवार पड़ रहा है। तो सोमवती अमावस्या जो चौथी अमावस्या होती है, तो सोमवती जो अमावस्या है यह कई समय के बाद मिलती है और यह अत्यंत ही फलदायिनी होती है, पुण्यदायिनी होती है। तो इस सोमवती अमावस्या में अवश्य व्रत को करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या सदैव हर महीने, हर मास में नहीं मिलती है, यह वर्षों में हमको प्राप्त होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने मात्र से ही अनेक पुण्य उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्यों के कार्य में सिद्धि आती है। तो इसलिए आप इस मास में, इस अधिक मास में भगवान की भक्ति को करें और इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल पर आना होगा। कल से मैं अपने YouTube चैनल पर इस पुरुषोत्तम मास के बारे में कथाएं बताऊंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कथा को सुन करके पुण्य का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।